हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, डेली बेसिस पे हम 12 पीएम पे मंडे टू फ्राइडे आपका पेपर वन के टॉप एमसीक्यूज हैं, उनको हम कवर करते हैं। टॉप एमसीक्यूज जो कि आपके सेट के एग्जाम में आने वाले हैं। सेट के एग्जाम में जो आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं उनको 12 पीएम पे हम करते हैं डेली बेसिस पे। तो आज फिर हम तो 5 एमसीक्यूज हैं जो कि सेट के एग्जाम में आपके आने वाली हैं पेपर वन से, उनको आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सेट के लिए जो कोर्स है, उस क्रैश कोर्स आपका जो चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो फीस है वो है आपकी 6,999। साथ में अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए 2,999 में नोट्स भी आपको मिले। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री का कंप्लीट बैच है जो मैं आपको करवाऊंगा। इसमें नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब का सिलेबस है वो आपको कवर करवाया जाएगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप सब लोग। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आपको डेली क्विज़ेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following council is responsible for the maintenance of quality and standards of academic programs? The planning board, finance committee, academic council, board of affiliation। बताइए, which of the following council is responsible for the maintenance of quality and standard of academic programs? Planning board, finance committee, academic council, board of affiliation। शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों के लिए कौन सा संस्था है जो आपका जिम्मेदार है, कौन सा प्रोग्राम है? तो आपका जो एकेडमिक काउंसिल होता है दोस्तों, ये एक प्रिंसिपल एकेडमिक अथॉरिटी होती है आपकी यूनिवर्सिटी की। तो जितने भी आपके जैसे कोई प्रोग्राम लेके आना है, कोई कोर्स लेके आना है, टीचिंग मेथड्स में चेंज करने हैं, स्टूडेंट असेसमेंट मेथड में चेंज करना है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में चेंज करने हैं, नए डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, तो ये सब का सब काम किसका होता है? आपका एकेडमिक काउंसिल का होता है। तो आंसर क्या है आपका? अकादमिक परिषद, एकेडमिक काउंसिल का आपका क्या होता है? काम होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थ्री। थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा इस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एआईसीटी है, उसका कौन सा फंक्शन इसमें नहीं है? निम्नलिखित में से एआईसीटी का कार्य नहीं है। ए यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है आपके, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपसे ये बताना है कि एआईसीटी का यहाँ पे कार्य कौन सा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एआईसीटी? तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, सबसे पहले तो मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, एक तो ये देखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेस, वेरिएशन इनटेक कैपेसिटी इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ग्रांटिंग अप्रूवल फॉर स्टार्टिंग न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो गाइज यहाँ पे आपका जो मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन को कौन देखता है भारत में अभी? डीईबी, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ये देखता है डिस्टेंस एजुकेशन। इससे पहले डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल हुआ करती थी, वो देखती थी। अभी इसको खत्म कर दिया गया है। अभी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन को देखती है, कि ना कि एआईसीटी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अब एआईसीटी के बारे में मैं आपको बताऊं, फटाफट से आप लिख लीजिए। एआईसीटी की स्थापना 1945 में होती है। इसको एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी है, वो आपका बनाया जाता है 1987 में। और एक्ट आता है 1987 में, एआईसीटीई एक्ट 1987।
उसके तहत इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाता है। काम क्या है दोस्तों, इंजीनियरिंग और जो मैनेजमेंट एजुकेशन है उसको ये देखता है एआईसीटी, इसको जरूर याद रखना। Next, third question. Which of the following leadership style is most appropriate for promoting human values in higher education institute? Leadership with direct participation, leadership with full autonomy, consultative style of leadership, आपका delegable style of leadership, delegative style of leadership। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या? तो गाइस इसकी हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लीडरशिप विद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? इसका आंसर होगा लीडरशिप विद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ये स्टाइल सबसे नेतृत्वशाली, सबसे उपयुक्त है आपकी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। फोर्थ क्वेश्चन, the report on valid and reliable data collected by the SAFL cannot be used targeting academic support by institution like। बताइए सफल क्या है? एनीवन, कोई भी बताओ सफल क्या है? The report on valid and reliable data collected by SAFL cannot be used targeting academic support by the institution like केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज या सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, तो यहां पे देखो सफल क्या है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑन एनालाइजिंग लर्निंग। सफल क्या है गाइस, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। अब ये जो सफल है दोस्तों, यहां पे आप देखो ओड वन को स्टार्ट छाट सकते थे, ये भी स्कूल के लिए है, ये भी स्कूल के लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए। जो सफल है आपका किसके लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, नोट। तो सफल किसके लिए, स्कूल एजुकेशन के। फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर पार्ट ऑफ असेसमेंट बाय द नेक? नेक के द्वारा जो मूल्यांकन है उसके कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? मतलब नेक की ग्रेडिंग मिलती है, आप सबको पता है, एवरीवन पता होगा आपको, नेक की ग्रेडिंग मिलती है कॉलेजेस को, जैसे ए प्लस प्लस आपकी मिलती है, ए प्लस, है ना, ऐसे ग्रेडिंग मिलती है। तो उसके कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं नेक के? करिकुलर एस्पेक्ट्स, टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन, रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। 1 2 3 2 3 4 एंड 5 एंड 6, 1 4 5 या ऑल आर करेक्ट? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सही उत्तर बता दो बस सब लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार मुझे आप करेक्ट आंसर बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो गाइस इसकी मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, 4। 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट। जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब के सब क्या है आपके करेक्ट। ये सारे के सारे क्या है, मानदंड है आपके, ना, मूल्यांकन के नेक के द्वारा। नेक के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, नेक क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसकी स्थापना यूजीसी के द्वारा 1994 में की जाती है। ठीक है, नेक है ये आपका बेसिकली जो जर्नल इंस्टीट्यूशन है इनको क्या करता है, एक्रीड करता है। तो आप याद रखें, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में। तो आप याद रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे और आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी सेशन को अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करो और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस, ठीक है, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे तो अपनी फैमिली बढ़ेगी और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ पाएंगे। सब लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सेट के एग्जाम में फ्रॉम द पेपर 1। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, आज के लिए गाइस इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।